चीन की आर्थिक ताकत को झटका देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब सीधे दुनिया के रिसोर्स मैप से खेल रहे हैं। वेनेजुएला, क्यूबा से लेकर चिली, पेरू और मैक्सिको तक इन देशों पर बढ़ती सख्ती किसी एक फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोची समझी ग्लोबल रणनीति का हिस्सा है। तो सवाल ये है कि ट्रंप आखिर इन देशों को क्यों निशाने पर ले रहे हैं और इसमें चीन की भूमिका आखिर क्या है। असल में ट्रंप की नजर राजनीति से ज्यादा मेटल्स और मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन पर है। आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रिक कार, सोलर पैनल, मोबाइल और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर पर टिकी हुई है और इन सब की रीढ़ है सिल्वर, कॉपर, लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स। इन संसाधनों पर इस वक्त चीन की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। अमेरिका को डर यह है कि अगर ये कंट्रोल और बढ़ा तो भविष्य की टेक और इंडस्ट्री पर चीन का दबदबा तय हो जाएगा। यही चिंता ट्रंप की पूरी रणनीति की असली वजह बनती हुई फिलहाल दिख रही है। सिल्वर के बिना आधुनिक इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग का बड़ा हिस्सा चीन में होता है। मतलब कच्चा माल कहीं से भी आए, कंट्रोल चीन के हाथ में ही रहता है। 1 जनवरी से चीन ने सिल्वर एक्सपोर्ट पर सख्ती और साइड रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी है। इससे साफ संकेत मिलता है कि चीन इस मेटल को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। बिना सिल्वर के आधुनिक इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा उलाम है। कॉपर, लिथियम जैसे रेयर अर्थ पर चीन का कंट्रोल बढ़ गया है, यूं कहे तो दबदबा बढ़ गया है। यही कहानी कॉपर और लिथियम में भी दिखती है। चिली और पेरू तांबा के बड़े प्रोड्यूसर हैं, जबकि बोलीविया लिथियम के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है, यानी उसका एक छत्र कंट्रोल। इन सभी देशों में चीन की कंपनियों ने भारी निवेश कर रखा है। अनुमान है कि सिल्वर, कॉपर और रेयर अर्थ जैसे कई संसाधनों पर 60 से 90% तक चीन का सीधा या परोक्ष कंट्रोल। साउथ अमेरिका पर क्यों बढ़ रहा है ट्रंप का फोकस, ये भी आप जानना चाहते होंगे, तो ये बताती हूँ। ट्रंप का साउथ अमेरिका पर इन दिनों फोकस बढ़ चुका है। एक तरफ वे अमेरिका के बैकयार्ड में चीन की बढ़ती मौजूदगी को रोकना चाहते हैं, दूसरी ओर उन्हीं संसाधनों को अपने पक्ष में मोड़कर चीन की इकोनॉमी को झटका देना चाहते हैं। यानी एक तीर से 2 निशाना। अमेरिका की सप्लाई सिक्योरिटी मजबूत और चीन की मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी कमजोर। वेनेजुएला और क्यूबा अमेरिका को दे रहे हैं आर्थिक चुनौती। ये कैसे हो रहा है? क्यूबा और वेनेजुएला का मामला भी इसी कड़ी में जुड़ता हुआ दिखता है। ये देश लंबे समय से अमेरिका के लिए राजनीतिक और आर्थिक चुनौती रहे हैं, लेकिन अब इनका महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यहाँ भी चीन और रूस की पकड़ लगातार मजबूत हुई है। ट्रंप साफ संकेत दे रहे हैं कि वो पश्चिमी गोलार्ध में किसी भी कीमत पर चीन को खुली छूट नहीं देना चाहते। ट्रंप की रणनीति ग्लोबल मेटल्स और मिनरल्स का हिस्सा है। यानी ये साफ है कि ट्रंप की ये रणनीति सिर्फ देशों पर दबाव बनाने की नहीं, बल्कि ग्लोबल मेटल्स और मिनरल्स की जंग का हिस्सा है। आने वाले समय में इसका असर सिर्फ अमेरिका चीन के रिश्तों पर नहीं, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, कीमतों और बाजारों पर दिखेगा। यही वजह है कि ट्रंप का ये कदम दुनिया भर में चिंता बढ़ा रहा है।